नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीश भारत पर। दिल्ली के बगल में गुड़गांव से सटा हुआ मेवात का वो क्षेत्र जहां पे इस्लामिक कट्टरपंथ अपनी जड़ें जमा चुका है, और ये बात पुलिस और प्रशासन को छोड़कर सबको पता थी। यहाँ पे दिल्ली में हूँ और दिल्ली में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मेवात की जो स्थिति है, मेवात के बहुत सारे हमारे भी जानकार हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ की स्थिति के बारे में बराबर कई सालों से ये बताते आए हैं कि वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथ, जो मजहबी कट्टरपंथ है, किस तरह से फैल चुका है। वहाँ पे सरकारी स्कूलों में भी नमाज पढ़ाए जाते थे बच्चों को, ऐसी सूचनाएं पहले से भी आती रही हैं, लेकिन सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है। काऊ स्लॉटर का वो सबसे बड़ा केंद्र है भारतवर्ष का। सबसे ज़्यादा गो हत्या या गो मांस की बिक्री, व्यापार वहाँ के लोग करते हैं, और ये प्रशासन के सामने पुलिस और प्रशासन को मिलाकर या उनको कमीशन देकर वहाँ पे इस तरह का खेल सालों से चलता आया है। ये क्षेत्र पहले से ही बहुत दुर्दांत अपराधियों का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जब इतिहास में हम देखते हैं तो जब ये इस्लाम को स्वीकार कर लिए तो उनको एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल गया। तो यहाँ पे इस तरह का विभत्स बन चुका है ये क्षेत्र कि यहाँ से लोग कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है। यहाँ से बहन बेटियों के साथ पार करने में भी डर लगता है लोगों को। 31 तारीख को जब नल्हड़ के प्राचीन शिव मंदिर में बहुत सारे शिव भक्त जलाभिषेक करने के बाद गांव सिंगार की तरफ जा रहे थे, जब ये लोग खोलना मोड़ एक स्थान है नूह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जब पहुँचे तो चारों तरफ से ये दंगाइयों ने और इस्लामिक जिहादियों ने आक्रमण कर दिया शिव भक्तों पर, और उन्हें बुरी तरह से लाठी डंडे चाकू भाला तलवार सब लेकर ईंट पत्थर, छतों से महिलाओं तक बच्चों तक ने ईंट पत्थर से मारना शुरू कर दिया। और शिव भक्तों को बीवी बच्चे के साथ बुढ़े लोग, उसमें बहुत सारे लोगों को जाके एक वहाँ के मंदिर में शरण लेनी पड़ी, और कई घंटों तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। लगातार ये जिहादी ऊपर से फायरिंग करते रहे, ईंट पत्थर बरसाते रहे, निकलने का कोई स्कोप नहीं था। पुलिस प्रशासन पहुँच नहीं पा रही थी। आप सोच लीजिए कि इस तरह का सिस्टमेटिक ढंग से ये दंगा किया गया कि चारों तरफ से पुलिस, कहीं से भी घुसने का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं छोड़ा गया था, और अंत में शासन को एयरलिफ्ट कराकर सैनिकों को भेजना पड़ा, और तब जाके छोटे छोटे ग्रुप्स में मंदिर से बच्चे बूढ़े महिलाओं को किसी तरह से निकाला गया। उस मंदिर में बताते हैं कि 2500 से ज़्यादा श्रद्धालु बंद रहे कई घंटों। वहाँ न पानी का इंतजाम, न खाने का, न पीने का, न कोई नेचुरल कॉल आ जाए तो कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं। चारों तरफ से गोलियां चला रहे थे जिहादी, और इस तरह की प्रताड़ना कहीं बाहर नहीं, भारतवर्ष में और दिल्ली से सटे हुए, गुड़गांव से सटे हुए मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर पे हो रहा था। ये है हमारे देश की स्थिति, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे सेंट्रल बैठा हुआ है, मोदी जी जैसे एक यशस्वी और सशक्त प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये स्थिति है। और स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ पे पुलिस थाने में, थाना है साइबर क्राइम का, वहाँ के थाने में बस से ले जाके बस को दीवार में टकरा के अंदर घुस गए सारे ये दंगाई, और वहाँ पे पुलिस वालों को छोड़ छोड़ के थाना भागना पड़ा। ये बुरी हालत, और दौड़ा दौड़ा के पुलिस को पीटने के बाद पुलिस को गोली मार दिया, यहाँ तक कि शिव भक्तों को भी गोली मार दिया। बहुत सारे शिव भक्तों को गोली लगी, चोट लगी, इंजर्ड हैं, बहुत सारे बच्चे महिलाएं सबको चोट। परंतु हमारे देश के बामी कौमी और इस्लामी जो कट्टरपंथ, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये इस तरह से प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि ये जी सारा हिंदुओं का किया धरा है। इसमें मोनू मानेसर, एक मोहित यादव, मोनू मानेसर करके हैं, मोहित यादव नाम उनका, वो गोरक्षा प्रांत के प्रमुख हैं हरियाणा के। उनके पीछे ये बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काऊ स्लॉटिंग का बहुत बड़ा व्यापार है। मोनू मानेसर ने क्लाउ शॉटिंग के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और बहुत सारे दंगाइयों को, जो ये इस्लामिक आतंकवादी हैं,
इनका जो धंधा है गोकसी का, उसको बंद कराने के लिए उस आदमी ने दिन रात इस पूरे समाज की, हिंदू समाज की सेवा की, गौ माता की सेवा की। और उसके विरोध में यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, जो राजस्थान की वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसने षड्यंत्र करके जैसे भी कर करा के उन्होंने एक बहुत सारे कुछ FIR उस आदमी के खिलाफ लिखवा दिए। लेकिन जो यहाँ के बामी कौमी और इस्लामी, चाहे वो हैदराबाद में बैठा हुआ तुर्कों का नेता बनता है वो, और चाहे यहाँ के जो लिबरल गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, इन लोगों को देखिए तो ये सब ये कहने पे लगे पड़े हैं कि मोनू मानेसर की वजह से ये दंगा हुआ। मोनू मानेसर जिसने कहा था कि मैं जलाभिषेक में जाऊंगा, लेकिन वो नहीं गया किसी कारणवश, तो मोनू मानेसर तो वहाँ गया भी नहीं, लेकिन बच्चों को, महिलाओं को, बुढ़ों को और दूसरे लोगों को मारने का, प्रताड़ित करने का, उनकी यात्रा को भ्रष्ट करने का, जलाभिषेक के कार्यक्रम को ध्वस्त करने का जो षड्यंत्र, ये मानसिकता है, ये कहाँ से पनपती है, ये कैसे होता है। और इतने बड़े घृणित कार्य को करने के लिए जो इस्लामिक सोच विचारधारा इस क्षेत्र के कट्टर रेडिकल इस्लामिस्ट में है, वो मोनू मानेसर के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। ये पूर्ण नियोजित ढंग से एक दंगा किया गया, और अपनी सिर्फ वही कहानी कि कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए यहाँ पे कोई भी जलाभिषेक नहीं होगा, कोई हिंदू आएगा नहीं, और इस तरह से एक पूर्ण नियोजित तरीके से। आप सोचिए कि जिस दिन दंगा हो रहा है उस समय नूह में, वहाँ उस क्षेत्र में जाने के लिए 20 रास्ते हैं, हर रास्ते पर इतना ही उत्पात, एक ही समय में, एक ही समान रूप से, एक ही तरीके से आगजनी, गोलाबारी, पत्थरबाजी। आप सोचिए इतने सारे पत्थर छतों पे कैसे पहुंच जाते हैं इनके, वहां पे पेट्रोल बम भी पहुंच जाता है। ये सडन प्रोवोकेशन, या किसी मुन्नू मानेसर के लिए छतों पे पत्थर रखोगे और वहां पे पेट्रोल बम बना के रखोगे, ये पूर्ण नियोजित दंगा जैसे दिल्ली में हुआ था, उसी तरह से यहाँ भी बेहतरीन ढंग से इसको वेल प्लान्ड वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इसको आप देख के सीधा सीधा आप समझ जाएंगे कि ये काम प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित दंगाइयों का है। एक सुनियोजित ढंग से संसाधनों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद इस तरह का एक भयानक दंगे को एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें बहुत सारी बैठकें किए होंगे ये लोग, बहुत सारा जनसंपर्क किया गया होगा और बहुत दिनों से चल रहा था। ऐसा नहीं है, ये सोशल मीडिया पर भी ये लोग कॉल कर रहे थे कि इस कोई जलाभिषेक न करने पाए, कोई मंदिर में घुसने न पाए, कोई हमारी क्षेत्र से गुजरने न पाए। वो क्षेत्र इतना सकरा पतला दुबला नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन इनकी मानसिकता सिर्फ हिंदुओं को प्रताड़ित करना कि आप यहाँ मंदिर भूल जाओ, आप यहाँ जलाभिषेक मत करो, ये सब चीज़ें। जबकि इस जलाभिषेक की परमिशन सरकार ने दी थी, पुलिस को बाकायदे सूचना दी गई थी, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में 2 कांस्टेबल उनके भी मारे गए, 2 होमगार्ड, कुछ लोगों को गोली लगी है। इतने बड़े दंगे को एग्जीक्यूट किया इन रेडिकल इस्लामिस्ट दंगाइयों ने, जो आज भी इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अभी सरकार जागी है, उसको थोड़ी चेतना आई है, तो वहाँ से जितने रिफ्यूजी वहाँ पे दंगाइयों में सबसे आगे ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजी आए हुए हैं, ये सबसे आगे रहते हैं। इनको सरकार को चाहिए कि किसी भी तरह से भारतवर्ष से खदेड़े और इसके लिए जो कर सकता हो, जो जितना भी कानून बनाना हो उनको बनाना चाहिए, नहीं तो इस देश का भविष्य बहुत अंधकार में है। ये अपनी मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते। ये वही मेवात का क्षेत्र है, जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे तो इन्होंने इस्लामिक इन्वेडर्स को, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, इन सबके नाक में पानी कर दिया था, बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाते थे। इनके जो बादशाह थे, मुगल भी, मुगल में शाहजहां ने अपनी पुस्तक में खुद लिखा है कि किस तरह से मेवात के लोग इस्लामियों को परेशान करते हैं, जो इस्लामिक शासन थे। लेकिन जब इन्होंने तलवार के दम पर इनको सलवार पहना दिया गया और ये एक विचारधारा ऐसी मिल गई जहाँ पे काफिर और कुफ्र की बात होती है, जहाँ पे कुफ्र और ईमान की बात होती है, जहाँ पे काफिरों को मार देना भी वाजिबुल है, वाजिबुल कत्ल होते हैं काफिर, अगर वो
दीन में नहीं शामिल होते हैं, तो उस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के बाद इनका रूप और भयानक हो गया। और ये आज वही कर रहे हैं कि वहाँ पे हिंदुओं को उनके देवी देवताओं के दार्शनिक स्थानों पर भी जाने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को इसमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इन दंगाइयों के खिलाफ जितना भी सख्त से सख्त कानून के तहत इनको सजा दी हो सके उसको करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और जो ये इनके सपोर्ट के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी और जो कट्टरपंथी, जिनको कई लोग पंचमक्कार कहते हैं, बामी, कौमी और इस्लामी, ये जितने लेफ्टिस्ट गैंग है, इन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सबसे बड़े दंगाइयों के सपोर्टर्स, प्रमोटर्स और उनके वेल विशर्स हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।